हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेरी टीम के साथ करता हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी जो मेरे साथ एडेड है आपके लिए कुछ मैं शेयर करते रहूं जो काम का हो, जो अपडेटेड हो। तो इस वीडियो में मैंने मेरी टीम के साथ, कभी मेरे स्टूडेंट के साथ बड़ी ऐसे सवाल जवाब बातचीत करी हुई है। ये क्वेश्चन सुन के आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन की नॉलेज मिलेगी कि ट्रेडिंग कैसी चीज होती है, किस तरीके से अपने, और हो सकता है इनमें जो कुछ क्वेश्चंस हो आपके मन में भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि अब सब्सक्राइबर हमारे इतने ज्यादा हो चुके हैं, वी आर अबाउट टू हिट 1 मिलियन। अब ऑब्वियस सी बात है, इट्स नॉट पॉसिबल कि अपन क्यूएनए कर पाए, तो हो सकता है इस क्यूएनए से बहुत बेनिफिट मिले आपको। तो आई होप दिस वीडियो विल बेनिफिट यू। आई वॉन्ट यू टू आराम से फोकस करके इस वीडियो को देखें। पहले लाइक कर दे वीडियो, अगर टाइम नहीं तो, ताकि बाद में देख पाए, बट पूरे फोकस के साथ देखें, ठीक है। और चलिए वीडियो के एंड में आपसे जरूरी बात करनी मिलता हूं। Sir, action and attention. हाँ, There are so many candles. If you could just, I'm sure you'll give us a note there are somewhere. no there are no so many candles. There are only 3 candles. कौन कौन सी? Okay. एक जिसमें बॉडी बड़ी होती है, वो क्या वो एक्शन होती है, ठीक है। एक जिसमें पतली सी विक लंबी होती है, छोटी बॉडी होती है, उसको क्या बोलते हैं? रिजेक्शन। अगर रिजेक्शन नीचे मार रहा है तो ऊपर जाएगा, ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है तो नीचे जाएगा। और एक होता है डोजी। गॉट इट? Simple. This is all we need to know. दिस इज ऑल वी नीड टू डू। और एक चीज और देखो, आज मैंने आपको एक बात बताई कैंडल्स के बारे में, दूसरी बात बताता हूं। कैंडल का शेप और साइज से ज्यादा जरूरी और क्या चीज है भाई? कैंडल के शेप और साइज से भी ज्यादा जरूरी एक चीज है, इट्स द प्लेसमेंट। इट्स द प्लेसमेंट, नॉट द कलर। Obvious. प्लेसमेंट अगर नीचे है, पर जाएगा, बाय करेगा, आपको मार्केट स्ट्रक्चर को लेके चलना है, ठीक है। ओके, Subham sir, thank you very much. थैंक यू सो God मच bless you, सर, थैंक sir. यू सो मच। हाँ, प्लीज गो हेड रोहन। हेलो सर। हाँ सर माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर ये आपने जो भी चीज पढ़ाई अच्छे से समझ में आती है, पर सर जब हम चार्ट खोल के देखते हैं तो कुछ ना कुछ हमेशा भूल जाते हैं, जिस वजह से लॉस होता है। उसका यस क्या यस करें सर? रोहन, रोहन उसके लिए ना वी नीड अ सिंपल प्लान। द प्रॉब्लम विद पीपल इज दे हैव वेरी एक्चुअली पीपल हैव नो प्लान। कैन यू से गाइस, क्या एग्री करेंगे सारे एक्सपीरियंस पीपल? वी हैव नो प्लान when we go to trade. We randomly go check green bana buy as well. We have no plan, we have no mindset. We are going to go with a plan, but that plan will be very simple. जैसे मैंने जो आज पढ़ा है सिंपल था क्या? आसान नहीं था। आसान और सिंपल में फर्क है। इजी इज डिफरेंट देन सिंपल। वाज इट सिंपल? नॉट इजी। वाज इट सिंपल रोहन? था ना गाइस नो सिंपल? सर, हाँ, इजी नहीं बोलूंगा, सिंपल था। तो सिंपल सिंपल था। इजी जब रोहन अपन ना, और एक बात बताओ, ह्यूमन बींग्स आर पीपल ऑफ हैबिट। क्या बोला मैंने? ह्यूमन बींग्स आर पीपल ऑफ हैबिट। जब हैबिट बार 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 रिपीट होके इंप्रेशन घुस जाता है माइंड में ना, तब जाकर के चीजें आ जाती माइंड के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? Okay, so my next question is, क्या टेक्निकल एनालिसिस इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट या किसी भी मार्केट की सेम होगी? 100%। देखो, टेक्निकल एनालिसिस के रूल्स तो सेम है ना। जो बुक ऑथर लिखता है फॉरेक्स के लिए, वो स्टॉक में भी काम आती है, स्टॉक में लिखता है। उसमें अलग क्या है? देखो, फॉरेक्स में आपको मेटा ट्रेडर नाम का ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, आपको लॉट साइज समझना पड़ता है, पिप्स, ये अलग ज्ञान हो गया फॉरेक्स का। क्रिप्टो में आपको लेवरेज कितना यूज करना है समझना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का आता है फ्यूचर का समझना पड़ता है। फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको फ्यूचर कितने 3 महीने के होते हैं, ऑप्शन के अंदर एटीएम आईटीएम समझना पड़ता है, इक्विटी के अंदर इंट्राडे, और ये आपको समझ में है? ये अलग है। ये फ्रंट एंड, जो बैक एंड है वो सेम है, समझ में आया आपको? द फ्रंट एंड इज डिफरेंट फॉर ऑल दिस, बट द बेस इज टोटली सेम। सिर्फ एप्लीकेशन लगाने में एग्जीक्यूशन डिफरेंट होता है, बट है बिल्कुल सेम वो, ठीक है। Okay, सर वन लास्ट क्वेश्चन। या ओके। सर, क्या हम ट्रेडिंग को एक फुल प्रोफेशन की तरह मतलब देख सकते हैं? यस, आप ट्रेडिंग को फुल प्रोफेशन की तरह देख सकते हैं। यू नीड टू हैव 3 mentors फॉर दैट। वन, आई एम विथ यू। सेकंड, यू नीड टू रीड बुक्स। थर्ड, यू नीड टू लर्न फ्रॉम रियल मार्केट। यू हैव टू जर्नल योर थॉट्स एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दैट इन द साइकोलॉजी क्लासेस। ये 3 चीजों को फॉलो करेंगे अपने। रियल मार्केट से सीखना, गलती से बुक्स पढ़ते रहना कंटिन्यूअसली, एक मेंटोर या एक टीम या एक कोई टीचर जो आपको सिखा दे सीधे, तो आप कर सकते हैं। बट डेफिनेटली यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ पेशेंस। सर, मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हूँ। Okay, प्लेयर that's अभी भी nice. खेलती हूँ, इंडियन टीम में भी थी मैं। Wow, और अभी अभी कोच बन गई हूँ, बट उसके साथ प्रोफेशनली खेल भी रही हूँ। that's great. एज यू नो कि हमारा विन लॉस, ये जो स्ट्रेस रहता है,
तो वो स्ट्रेस क्या मेरे ट्रेडिंग पे अफेक्ट करेगा? क्योंकि मुझे 100% बहुत करेगा, इंटरेस्ट है, 100% फिर मैं करेगा। वो कैसा मैनेज करना है मुझे उसको? स्टार्टिंग में तो वो करेगा वो करेगा, जब आपका मूड खराब रहेगा, जब आप कोई चीज लूज करोगे, जब आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकल जाएगा। यस, सैबोटैजिंग यस, बोलते हैं। राइट, यू हैव टू राइट, अवॉइड दैट डेज व्हेन यू आर गिविंग फोकस हियर, यू डोंट ट्रेड। when you are in a good mood, when you know that सब कुछ okay मेरे इस तरफ में, then and then you will trade only. And then after 6 months, 1 year, you will try to become as mechanical as possible. As mechanical मतलब rule, mood कोई मतलब नहीं है, अच्छा है बुरा है। ए हुआ तो बी होगा, बी हुआ तो सी होगा, सी हुआ तो मैं एंट्री लूंगी, बस। ओके, 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 ओके। ठीक है, सो आई हैव टू प्रैक्टिस, राइट? you वो have to जोन से practice. बाहर निकलने के लिए आई हैव Initially टू I प्रैक्टिस। won't lie to you, you will be unable to manage your emotions, कोई नहीं कर पाता। करेक्ट, थोड़ा सा हाँ, तो इसलिए आप मूड खराब रहेगा तब ट्रेड नहीं करेंगे। अपने आप को ट्रेनिंग देंगे मैकेनिकल बनने की। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैकेनिकल थिंग्स, राइट? अगर आप करेक्ट, सही करेक्ट, एक्शन लोगे तो पैसा कमाओगे, नहीं लोगे तो नहीं कमाओगे, इट्स सिंपल। राइट, राइट। या ओके, ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। या सर मुझे ना मार्केट के बारे में जानना था कि मार्केट में जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट कैसे होती है। हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है यानी बायर्स हावी हो रहे हैं, पर उसी समय कोई सेल भी तो कर रहा है ना, तो मार्केट ऊपर ही ऊपर कैसे? वेरी गुड क्वेश्चन, आई लाइक योर मेजर। दिस इज अ क्वेश्चन इन एवरीवन्स माइंड बट नो वन आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट? आप लोग को भी है ना मन में सवाल, पूछते नहीं हो, लेकिन ये बहुत जरूरी सवाल है मालूम होना। ये तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखो, मार्केट में कभी भी बायर और सेलर बढ़ते नहीं है। जब बायर किसी चीज का ज्यादा पैसा, इस एप्पल का मैं 10 रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अचानक से एप्पल मालूम चलता है कि शॉर्टेज होने वाली है, एप्पल की सप्लाई लिमिटेड होने वाली है, या फिर डिमांड बढ़ गई है, किस रीजन से? लोग हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, तो क्या इस एप्पल का प्राइस बढ़ेगा? अब मान लो इस एप्पल का 10 रुपए है, ठीक है? बेचने वाला बोलता है नहीं बेचूंगा तेरे को, मैं 12 में बेचूंगा, और मैं 10 का बिड लगाता हूं, मेरे को मिलेगा सामान? नहीं। कब मिलेगा? जब मैं 12 लेकिन मेरे अलग और भी लोग हैं जो 12 देने को तैयार है। अगर उसने 12 में ले लिया, अब वो बोलता है मैं इसको 13 में दूंगा, तो क्या मेरा मजबूरी है 13 में खरीदना? सामान वही है, फिर भी 13 में खरीदना मेरा मजबूरी बन जाएगा। उतने में मैं लेट हो गया, मेरे से पहले कोई और 13 में खरीद लिया, अब वो बोलता है मैं 15 में बेचूंगा, निकल, नहीं बेचूंगा, तो क्या मुझे 15 में देना पड़ेगा? नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई प्राइस इज इंक्रीजिंग? बायर बढ़ रहे हैं, बायर बढ़ रहे हैं कि बायर का खरीदने का महंगे में भी रेडी हो रहे हैं, बेच भी रहा है कोई, लेकिन मार्केट तब ऊपर जाता है जब आदमी ज्यादा पैसा देता है उसी चीज का। तो कुल मिला के सारे स्टॉक्स की वैल्यू जीरो हो गई ना, करेक्ट? फिर भी एसबीआई 300-500 की रेंज में है, रिलायंस 2000-2500 की रेंज में है, क्योंकि लोग ज्यादा पैसा देने तैयार है रिलायंस के लिए। कि बायर सेलर कभी बढ़ते नहीं, घटते नहीं, हमेशा सेम होते हैं। लेकिन जब सेलर बोलता है निकाल, अब मैं बोलता हूं भाई मेरे पास ना, मान ले मेरे पास 10 एप्पल है, ये देखो प्लेट भर के एप्पल है, मैं खाना नहीं चाहता, लेकिन मैं बोला अब एक काम करो इसको निकालो ना, मैंने 10 रुपए नहीं 8 रुपए में निकाल दो, तो क्या 8 रुपए में निकल जाएगा? मैंने प्राइस ड्रॉप कर दिया, मैं ज्यादा सेलर बन के आया कि मैंने कम में बेच दिया? तो मालूम चला राहुल आपको क्यों प्राइस गिरा? उसी चीज को मैं सस्ते में निकाल दूं, अबे निकालो, बाहर करो, क्वांटिटी खत्म करो मेरी, तो होता है। समझ में आ गया? सप्लाई डिमांड। मैं एक स्टूडेंट हूँ, और क्या आपके हिसाब से स्टूडेंट लोग फुल टाइम करियर ट्रेडिंग में बना सकते हैं? अगर आपने ये पूछा क्या स्टूडेंट ट्रेडिंग करियर बना सकते हैं, तो इट द आंसर इज, चाहे स्टूडेंट हो, आर्मी वाले हो, या आप डॉक्टर हो, या इंजीनियर हो, आप इसको तभी प्रोफेशन बना सकते हैं जब आप उसको सीखे। तो यू हैव टू लर्न द टेक्निक फर्स्ट। सो डोंट, हाँ डेफिनेटली इफ यू हैव अ विजन यू कैन बिकम इट, बट फॉर दैट यू कम इनटू द मार्केट, यू try this, you learn from this course, give yourself 6 months to 1 year, you yourself will know कि मैं कैसे फुल टाइम ट्रेडर बन सकता हूँ। सर मेरा सबसे एक चीज है कि सर मैं इससे पहले काफी मतलब क्लास भी लिया, शॉर्ट कोर्स लॉन्ग कोर्स भी सर किया हूँ, तो काफी मैं लॉसेस भी गया था। और सबसे मेन है कि सर जो भी मैं कोर्सेज किया था तो उनका जो कैंडल स्टिक का समझाना सर, 18-20 कैंडल स्टिक का बारे में जो चीज उन्होंने बताया सर, मैं 3 दिन का क्लास में आपका सारा चीज कंप्लीट ले लिया हूँ सर, और वो जो नॉलेज दिया सर बेस्ट। तो सर आपने तो इतने कोर्स किए, तो आपको डिफरेंट लगा थोड़ा सा यहाँ पे? बहुत सर मैं आज आपका काल का कैंडल स्टिक कोर्स में आज सर डॉक्टर रेड्डी का मैं ट्रेडिंग किया सर, जिसमें मैं 20,000 का प्रॉफिट भी लिया था सर। गुड यार सर। तो मेरा एक और चीज है सर, जैसे आपने बोला, जैसे सर मैं मेंटर तो फाइनली सर मैं चुन लिया हूँ, और मेरा जो आगे का सर ये बुक्स है सर, इसका कहाँ से मुझे मतलब वो कौन सा बुक्स मुझे लेना है या कौन सा पढ़ाई, इसका डिटेल्स? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आई विल टेक यू हियर।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे लिखना है बूमिंग बुल्स रिसोर्स, ऐसे गूगल करोगे बूमिंग बुल्स रिसोर्स, और सर, ये वेबसाइट है रिसोर्स का, ये खुलेगा आपका रिसोर्स वेबसाइट। सर, यहाँ पे आपको जबरदस्त कलेक्शन मिलेगा सारी बुक्स का। देखो सर, ये सर, एक मिनट, ये रहा देखो, बिगिनर के लिए सही, एक्सपीरियंस के लिए, बिगिनर के लिए एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए ही है सिर्फ, सुपर ट्रेडर। तो सर, ये सर, दोनों शानदार बुक है, ये सबके लिए है, ठीक है। गाइड टू सर, इन्वेस्टिंग, इनको फंडामेंटल सीखना है, घुसना है, बहुत कठिन बुक है ये, फिर भी घुसना है, इसको घुसो, ये कंसेप्ट बनाने के लिए ठीक है। ये कठिन बुक है, इसलिए मैंने सिर्फ बिगिनर के लिए नहीं लिखा, एक्सपीरियंस के लिए लिखा है। पूरी हाउ टू मेक मनी, ये भी कहानी वाली बुक है, पूरा समझना है, ये बेसिक्स है, ये बहुत सीरियस बुक है, ये बहुत कठिन बुक है, साइकोलॉजी के ऊपर है। तो हियर इट इज, ऑप्शंस पढ़ना है, हाउ टू मेक मनी, ये फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर है, ये मनी मैनेजमेंट के ऊपर है। मैंने पूरी वेबसाइट बना रखी है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। मजा आया आप लोग को वेबसाइट देख के? बिल्कुल सर, नहीं देखी थी, जिसने नहीं देखी थी वही इसी पे क्लिक करके खरीद सकते हो। अरे मैंने इतना अच्छा सिस्टम बना के रखा है आप लोगों के लिए, इस पे क्लिक करो, ये देखो, क्लिक करो, खरीद लो। सर, 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 अच्छा लगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो नहीं, बस जस्ट जैसे कि बिल्कुल प्रोसेस फॉलो करता है अपन, 2-3 मंथ्स बाद अपन छोटा मोटा अर्न कर सकते हैं ना, जैसे लाइक छोटा छोटा तो अर्न कर ही सकते हैं। 50,000 पे इज लाइक 12-13 हजार, तो ये तो अर्न कर ही सकते हैं। सीखने की बात कर सकते हैं शुभम, बट मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगा। ये अब ये बोलना आसान है, सिस्टम फॉलो करना, इसलिए बोल रहा हूँ जॉब नहीं छोड़ना, पहले आप करके देखना। करके देखने के बाद आपको मालूम चलेगा कि मान लो हो सकता है शुभम यू आर वेरी गुड एट इट, क्या पता यू इस क्लास में हो सकता है इतने सारे अच्छे ट्रेडर बैठे हो, हु नोज। लाइक व्हेन देवजीत वाज आल्सो अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, लेकिन देवजीत ने इसको एज अ करियर की तरह चूज किया, और देवजीत ने बहुत मेहनत करी, इंट्राडे बीसी का सब करा, लेकिन धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग में आया, ही स्टार्टेड डूइंग ग्रेट नाउ। सो नोबडी नोज, हो सकता है इन 152 लोगों में कुछ जबरदस्त ट्रेडर बैठे हो अंदर से, क्या पता। करके देखो ना शुभम, अभी से फोरकास्ट मत करो। जब आप एक्सपेक्टेशन बनाते हो और वो पूरी नहीं होती तो बुरा लगता है ना, यस यस एग्जैक्टली, तो बुरा लगेगा आपको फिर। तो आप पहले एक नहीं करेंगे जॉब वगैरह छोड़ने का काम, आप पहले कोर्स खत्म करिए 6 महीने का, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं आप में भी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सर जैसे कि मैं पहले थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करता था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जब मैं बनाता था सर, तो इस कैंडल में काफी नॉइज आती थी, तो मैं कैंडल की जगह लाइन यूज करता था। तो क्या वो स्ट्रेटजी ठीक है सर? नहीं है यार, नहीं है। अगर जब मैं इसको लाइन में कनेक्ट करता हूं तो ये मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग पॉइंट्स के एरियाज देती है, ये मेरे को अधूरा नॉलेज देती है। कैंडल का पावर ही है कि मेरे को ओपन हाई लो क्लोज चारों दिखाता है, ये मेरे को ओपन हाई लो क्लोज सब कुछ नहीं दिखाता। तो इसीलिए दिस इज नॉट राइट, दैट इज एक मतलब एक इनिशियल लेवल पे ठीक है, बट अब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे ना, अब आपको ऐसा इस तरीके से ड्रॉ करना रहेगा कि आप बॉडी को प्रेफरेंस देते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू डू इट। तो डोंट गो विथ लाइंस, जस्ट कीप वर्किंग विथ कैंडलस्टिक्स, स्टार्ट मेकिंग द, आज होमवर्क करोगे ना छोटे टाइम फ्रेम्स पे भी, आज तो डेली पे भी, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मैंने डेली पे भी बनाया है आपको, और छोटे टाइम फ्रेम भी बनाया है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना है आपको होमवर्क में, बड़े टाइम फ्रेम पे भी बनाना है। छोटे टाइम फ्रेम में बनाएंगे तो यू स्टार्ट विथ बॉडी, गॉट इट। ठीक है गाइस, ये देखो अब है, अगर मेरे को यहां पे इंपॉर्टेंट लेवल बनाना है तो मैं कहां बनाऊंगा, यहां पे बनाऊंगा या यहां पे बनाऊंगा, ऊपर साइड, ठीक है। आई विल स्टार्ट विथ दिस लेवल, दिस बॉडी लेवल, देखा आपको, इस ब्रेक में स्टार्ट करना अपन को। जी सर, जी। यहाँ पे और अगर उसको आप एरिया करोगे ना लाइन, तो एग्जैक्ट वही पॉइंट देखेगा। देखा आपको, एग्जैक्ट एरिया मतलब वही होता है, वो एरिया से क्लोजिंग पॉइंट्स को लेता है। लेकिन मेरा अधूरा नॉलेज अधूरा करता है वो, तो हम लोग को वैसे ही बॉडीज पे लेकर के काम करना है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। सर जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरा जैसे ट्रेडिंग होमवर्क बनाने के बाद नेक्स्ट डे मेरे लेवल के गैप अप मतलब ओपनिंग, तो उस पे क्या करना, फर्स्ट कैंडल जैसे 50% टारगेट पे मेरा ले लेते सर। यस आई नो। पे क्या करना सर, कंफ्यूजन रहता है। में आपको अपना एक साइकोलॉजी बनाना है कि दिस विल कीप ऑन हैपनिंग विद मी, ये मेरे साथ होते रहेगा एज अ ट्रेडर। 10 दिन में प्लान करूंगा तो 5 दिन तो सच में ऐसा ही होगा, तो ये होगा, मेरे को इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ठीक है। मान लो आप कोई और प्रोफेशन करते हैं, इंजीनियर हैं, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और जो सॉल्व नहीं हो सकती, तो क्या आप उसको लेके दुखी हो सकते हैं? You have to accept it and move on. ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है।
आपने प्लान किया बढ़िया बढ़िया, गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया, तो वहां पे अपन को इग्नोर करना पड़ता है। अपन को साइकोलॉजी में देखो, ट्रेडिंग दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो दिल में लगता है ना खराब, जो इमोशंस का टर्बुलेंट आता है कि यार इतना मेहनत किया मैं तो उसके कारण हमारे अंदर एक इमोशंस आते हैं एग्रेशन के, और हम फिर गलत स्टेप लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, या फिर कुछ भी करने लगते हैं। वो नहीं करना है। आप मतलब वो देख के भी ना आपका मूड नहीं खराब हो, ऐसी साइकोलॉजी बनानी है अपन लोगों को। सो यू हैव टू एक्सेप्ट उमेश, ऐसा होगा, होते रहेगा। हुआ आपने देखा खुल ही रहा है टारगेट पे, आधा टारगेट जा चुका है, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, देखना है बस, इग्नोर करना, छोड़ो। अगली बार फिर प्लान किया, हाँ नहीं खुला ना, एंटर किया, पैसा कमाया। तो गलती क्या होता है उसमें, जबरदस्ती एंट्री करने का, फिर वो स्टॉप लॉस खाने का, स्टॉप लॉस हुआ, फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर एंट्री की, फिर स्टॉप लॉस हो गया, तो वो गड़बड़ है। आपको वहां पे ना अपने आप को शांत रखना है, आपको अपने आप को शांत रखना है, ठीक है। ऑल द साइकोलॉजिकल थिंग्स, देयर इज अ साइकोलॉजिकल पूरा क्वाड्रेंट है, पूरा अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, बट दिस क्वेश्चन कम्स, सो मैंने आपको आंसर दिया, ठीक है। पर्सनलाइजेशन सर, क्या आपका पूरा कोर्स करने के बाद आपके जैसा प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं? देखो ऑब्वियसली बन सकते हैं का आंसर है 100% बन सकते हैं। कोर्स करने के बाद यू जस्ट हैव टू ऑल्सो गिव द इनपुट, करेक्ट। तो इट्स नॉट अबाउट कोर्स, बिना कोर्स करे भी मेरे जैसे ट्रेडर बन सकते हैं, और मेरे कोर्स करके भी नहीं बन सकते। क्या है उसके अंदर? सिर्फ आपके अंदर का विल पावर। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, डू यू थिंक 99% पीपल लूज मनी इन मार्केट? 68% लोगों का सॉलिड बिलीव है हाँ, ये लोग चाहे मेरा कोर्स करें ना करें, या गॉड का कोर्स करके आ जाए, विल नेवर मेक मनी। जिनने यस पे मान चुके हैं, अरे वो मान चुके हैं। इसी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो कमिंग, सो इंपॉर्टेंट फॉर साइकोलॉजी ऑफ एवरीवन, माय यूट्यूब सब्सक्राइबर्स। ये लोगों को लगता ही नहीं कि कमा पाएंगे, तो कहां से कमा पाएंगे? इनको स्ट्रैटेजी सही दे दो, इनको सब कुछ सही दे दो, इनको बता दो बाय कर लो भाई, यहाँ पे लॉन्ग जाना है, तो भी शॉर्ट जाएंगे ये लोग कि नहीं नहीं उल्टा ही होगा, देखना मैं जो सोचता हूँ उसको उल्टा होता है, ऊपर चला जाएगा मार्केट। सर जैसे आप बोलते हैं कि अपना स्टॉप लॉस के बाद में रिवेंज नहीं करना चाहिए, या फिर ज्यादा कुछ मतलब मार्केट की तरफ हिटेड वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। सर मेरा ये प्रैक्टिस करते करते ना सर, मेरा स्टॉप लॉस मान लो मेरा हिट भी होता है सर, मेरा बिल्कुल फीलिंग खत्म हो गया सर, कुछ फील ही नहीं होता सर। इससे मतलब ना सर, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मेरे को कुछ मतलब ज्यादा कुछ फीलिंग नहीं आता, प्रॉफिट आता है अच्छा लगता है। स्टॉप लॉस में सर कुछ फील नहीं होता, पहले सर डर लगता था, पेन होता था कि मैंने मेहनत करी सर, अब कुछ फील नहीं होता। ये अब तो ऐसा अच्छी बात है पीयूष, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब मैं सर वो डर खत्म हो गया कि लॉस This होगा तो कोई बात नहीं। this is the quality that everyone in the class needs to develop. Actually, it is the quality that you need to develop. Okay, it's a good thing. तो सर ये मान लो सर, अगर डर खत्म हो गया तो फिर सर मेरे को मोटिवेशन की कमी तो नहीं होगी इससे? नहीं कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मोटिवेशन इज डेंजरस इन स्टॉक मार्केट, मोटिवेशन इज डेंजरस। स्टॉक मार्केट शुड बी डन यूजिंग इंफॉर्मेशन, नॉट मोटिवेशन। इंफॉर्मेशनल ट्रेडिंग करेंगे, मोटिवेशनल ट्रेडिंग नहीं करेंगे कि आज तो कमाएंगे ही, सब नहीं करेंगे। ओके सर बस ये मेरे प्रॉब्लम है। थैंक यू सर फॉर आंसरिंग। Okay, हाँ हाँ। First of all, I would like to thank you, sir, because after having these many classes, I improved a lot in my trading style, sir. So for that, I'm telling thanks a lot for you, sir. Actually, today I have two doubts, sir. One for chart patterns and one for trend lines. Sir, while drawing demand zone for head and shoulders, we have to consider body points or body to wick, sir. Anything is okay. You know, I prefer body to body, but if sometimes body to wick is coming, I will accept it as well. No problem. Okay. So whatever makes sense, we should go with it, but prefer body over wicks. That's for sure. Anywhere. Okay, sir. Well, sir, just like that, is there any rule for trend lines to, like, we have to draw from body to body or wick to wick? Same concept. Only go for touch points. I mean, like body touch points or wick touch points, sir? Body. Try to prefer body touch points over the wicks. That's it. But if you have to take the wick to make it logical, please go with wick as well. Yeah. Thanks, sir. Thank you a lot, sir. Yeah, thank you. Yeah, hi sir. Firstly, I would like to thank you for these classes. I've been a trader from 2 years. Your classes conducted very professionally, very professionally. I've spent
I'm telling this in front of everyone. I've spent around 2 lakhs over the last 2 years just learning. Okay. And no class has done it so professionally. Like every Saturday, Sunday, you have new topics and revision lectures and notes. That's very nicely done. Seriously, thank you for that. Thank you so much. So my trading has improved. I have been a loss-making trader earlier. My trading has improved with some of the indicators which you taught. Fixed price, range, volume. I've been using from the last time. I used it on Tech Mahindra recently, and it worked very well. Tech Mahindra fell from 1780 to 1700, and I was sitting on naked put from then. Sir, I want to know how. I'm a little confused with ADX. If for 1-2 minutes you can just teach me ADX, like how do I use that? I got the concept 2025 wala, but still ADX में थोड़ा confusion आ रहा है मेरे को. देखो ADX का काम क्या है, ADX क्या कंफ्यूजिंग इसलिए है क्योंकि वो हर टाइम फ्रेम में बदल जाता है ना. अब आप स्विंग ट्रेडर हो, अब आपको समझ में नहीं आएगा आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है. तो मैंने ये चीज बताई थी, आपने मिस आउट कर दी होगी. इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर ना, यू ट्रेडेड इन टेक महिंद्रा, है ना. टेक महिंद्रा पे आते हैं यार, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं लेके जाता हूँ, तो दिख रहा है मेरे को भी, दिख रहा है यहाँ पे. तो आपको पता है कौन सा यहाँ पे ADX यूज करना है, कौन सा यूज करना है. एक स्विंग ट्रेडर को हु इज ट्रेडिंग फॉर 2 to 3 to 4 days, लेट्स से लाइक दैट, तो हमको यहाँ पे ADX आकर के सेट करना है 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे. Oh, I missed this. 30 मिनट्स टाइम फ्रेम. ओके, देखो द मोमेंट इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, सीधे ADX की वैल्यू बढ़ना चालू हुई. दिख रहा है आपको? Yeah. तो दिस इज इट. अगर मैं यहाँ पे 20 का वो बनाता हूँ, 20 का लाइन की ड्रॉ करता हूँ, देखो फ्रॉम ऑन इसी दिन वो वैल्यू 13 से इट वेंट अप टिल 29. तो एज अ स्विंग ट्रेडर यू सेट दिस इन 30 मिनट्स एंड ट्रेड. भले फिर वो ट्रेड 4 दिन के लिए होल्ड करो, 5, 6, 7, 8 दिन के लिए चलेगा मेरे को. और अगर इंट्राडे ट्रेडर हो तो प्लीज 5 पे मत जाओ, सिर्फ 15 पे सेट करो. ये 2 टाइम फ्रेम है ADX के, इनको यूज करके देखो ना आप. यहाँ देखो अगेन द मार्केट इज, ADX इज इंक्रीजिंग, यू आर गेटिंग अ गुड मोमेंटम ओवर देयर. ADX डिक्रीजिंग, you are getting sideways market. ADX either decreasing or low. Two things are there: low ADX and falling ADX. And 2 things are there: high ADX and rising ADX. We prefer high ADX or rising ADX for directional trades. Okay. And for option selling, we prefer low ADX or falling ADX for option selling. But you bought a naked put, so you need to look for this angle, this movement. It will still give move. अभी ADX high हो चुका है, ADX की वैल्यू हाई हो चुकी है. अभी कोई भी टाइम फ्रेम खोलूंगा मैं, ADX तो चेंज होगा नहीं क्योंकि अपन ने वही सेट किया हुआ है ना. 30 मिनट्स का सेट किया हुआ है ना. टाइम फ्रेम 30 मिनट का सेट किया हुआ है. हाँ ठीक है, तो वही एग्जैक्टली वही हो रहा है, उसी वक्त बढ़ा. ठीक. So one confusion. Maybe my concept of ADX is wrong. इसके लिए ऐसा हो रहा है. If ADX is increasing and the share is decreasing, what do we do that time? Like No. I generally. Here's the problem. Here is the problem. You just said 2 things: ADX increasing and price is no. Price का बढ़ना गिरना रिलेशन ही नहीं है. Okay. If ADX is increasing, price will move. I don't know. Okay. If ADX is increasing, price will move. I don't know, up or down. Okay. Up or down, you go ahead, use some other price action strategy or something like that. ADX is decreasing, price sideways जाएगा. बस. Okay. I was using the concept wrong then. Okay. मैं RSI की तरह use कर रहा था. That is. No. RSI और ADX में रिलेशन ही नहीं है कुछ भी. नहीं गलत. ADX अगर 20 के नीचे है या लो है तो मार्केट साइडवेज ही जाएगा. बस मेरे को ये समझना है. ठीक है. Okay, got it. Okay, so बहुत लोगों की तारीफ सुनी and genuinely I know मैं आपको टाइम नहीं लूंगा ज्यादा because other students are waiting. Really very well conducted classes. आपकी staff भी, everybody is polite, everybody is respectful and बहुत reply कर देते हैं वो लोग टाइम पे. Even Jay and the RMs. Thank you so much for the classes, sir. Thank you so much, Aniket, for the wonderful feedback. It helps me a lot to understand. Okay, thank you so much, yaar. Okay, maybe I may have missed it, but crypto और forex का stop loss लगाने का मेरे को थोड़ा सा confusion है. I am doing the same है. You have to put, अगर आप buy करते हैं तो आपको logical stop loss के नीचे ही अपना वो लगाना है. ठीक है, logical stop loss के नीचे आपको अपना stop loss लगाना है. ठीक है. अभी वो कितना, अगर आपने मान लो $1 लगाया, $1, ठीक है, तो क्वांटिटी के हिसाब से डेल्टा एक्सचेंज यूज करेंगे तो उसमें दिखाता है. जैसे स्टॉप लॉस नंबर डालेंगे ना, जैसे इतने पे स्टॉप लॉस तो दिखाएगा, $500 का लॉस होगा, 300 का लॉस होगा, $50 का लॉस होगा. तो आपको वो डॉलर को मेंटेन करते हुए चलना है.
अगर $1000 अकाउंट में है और अगर अपन मान के चलो $300 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो वो ज्यादा है, हमको 300 नहीं लेना है। तो आपको ऐसे करके ना क्वांटिटी कम करनी है अपनी, ठीक है। वो डेल्टा में दिखाता है, आप नंबर डालो दिखाएगा एग्जैक्टली कितना लॉस होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे करके चलना है अपन को। हर जगह स्टॉप लॉस लगेगा, बाय कर रहे हो तो सपोर्ट के नीचे, सेल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर, जो लॉजिकल बनता है। बट जैसे स्टॉक में आपने बताया था कि 0.5 इज अ ओके नंबर, 0.75 उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्या क्रिप्टो की वोलेटिलिटी हाई है। कई बार हम लोग टारगेट, हम लोग उसमें अपन को, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, उसमें रचित हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे जाना है। मान लो टारगेट 4% का है तो स्टॉप लॉस कितने परसेंट का चल सकता है? 2% का चल सकता है क्रिप्टो में, है ना, क्योंकि टारगेट 4% का है, उसमें मूव करता है। कई स्टॉक क्रिप्टो में 10% मूव करते हैं। अगर 10% का टारगेट और स्टॉप लॉस 3% रख सकता हूं मैं, लेकिन वो 3% इतना ना हो कि $1000 में 500 ले जाए मेरा, वो दिखाएगा, वो दिखाएगा को 500 जाएगा कि 400 जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि वो भी मेरे को सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज, यार सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज क्रिप्टो के लिए मैं बता रहा हूँ, डेल्टा में दिखाता है, आप स्टॉप लॉस डाले दिखाता है इतना लॉस होगा आपका रुपीस में, ठीक है। सर जैसे आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सर आप मतलब मेन कौन से सेक्टर्स देखते हैं कि भाई यार ये मतलब नेगेटिव है या ये पॉजिटिव? कोई सेक्टर नहीं देखता मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट, बस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को साथ में देखता हूँ और उनका चार्ट देखता हूँ, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। कई लोग रिलायंस देखते हैं, टीसीएस देखते हुए, नहीं देखो ये सब देखने से कंफ्यूजन बढ़ता है। कीप योर ट्रेडिंग प्लान सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट इट। तो मैं सिर्फ उनके चार्ट्स देखता हूँ और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों को देखता हूँ, ये दोनों देखना जरूरी है। इसको छोड़ के कुछ नहीं देखना। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करना है कुछ मत देखो, कुछ मतलब नहीं है। हाय सर, गुड आफ्टरनून सर। मेरा क्वेश्चन, पहले तो सर बहुत मजा आया आज की क्लास में, रिस्क मैनेजमेंट में किया आपकी, मैंने यूट्यूब की वीडियो देखी थी, टोटली डिफरेंट। आपने सही बोला था फर्स्ट क्लास में ही कि जो कोर्स है इट्स वे टू डिफरेंट देन योर यूट्यूब, इट्स वेरी बेस बनाना पड़ता है यार। आप लोग कितने दिन से पढ़ रहे हैं आपको मालूम है? आप लोग को लगा ही नहीं होगा कि इतना बड़ा कोर्स होगा, बट ये कोर्स अभी भी बचा है बहुत ज्यादा। तो मेरी आदत है कोई चीज करो तो अच्छे से करो वरना मत करो, तो इसीलिए दिस इज अ वेरी डीप कोर्स। एग्जैक्टली सर, बहुत ही डीप था और जो चीज निकल के आई वो थी सिंपल। यू हैव टू मेक योर माइंड एज सिंपल एज दैट, कॉम्प्लिकेट नहीं करना, कि जिंदगी में भी लाइफ में भी हम कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो इसका एक साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि इसकी वजह से मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम ट्रेड भी लिया है ना, वो ट्रेड भी मतलब कि मैक्सिमम लॉस भी लिया वो 45 या 50 रुपए का लिया, उससे ज्यादा लिया ही नहीं मैंने। अपना अकाउंट ब्लॉक कभी नहीं किया और फर्स्ट टाइम बिगनर ही हूँ मैं, बिल्कुल बिगनर हूँ, ठीक है। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि ना मेरे फादर भी ट्रेड करते हैं, तो ना स्विंग उनको पता ही नहीं है, वो इनको ये नहीं पता स्विंग ट्रेड क्या होती है, वो स्विंग ट्रेड करते हैं। तो ना मेरे को बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि ना शेयर ले आएंगे, जैसे एक येस बैंक बोलते हैं, येस बैंक कर लो, ऑरम AURUM ऑरम में कर लो, ITC भी बोला है, पता नहीं ऐसे ऐसे स्टॉक्स बोलते हैं। तो फिर हाउ कैन आई मेक माई माइंड सेट ऐसा कैसे करूं कि मैं उनकी बात ना सुनूं? घर पे तो उनके ही रहना ना। आपको समझना पड़ेगा कि अब जब भी देखो, मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ मैं मेरे एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, आपके उनके एक्सपीरियंस से कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस उनके रियल लाइफ से बना है, उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो यही सब करते हैं। अब यस बैंक मैं कभी ट्रेड नहीं करना चाहता, इन्वेस्ट करना अलग बात होती है ना ऑरम में और यस बैंक में, लेकिन ट्रेड करना क्या होता है? जैसे आपके डैड है, जैसे मेरे डैड है, इनका पता थ्योरी क्या होता है? अगर आज इंट्राडे में लॉस हो रहा है तो होल्ड कर लो, लॉस हो रहा है तो होल्ड कर लो, वो होल्ड कर लेते हैं, और मान लो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ तो जिंदगी भर होल्ड करते हैं। सो देखो उनका प्लान अलग है, आपका ट्रेडिंग प्लान टोटल अलग है। मैं आपको जो साइकोलॉजी क्लास पढ़ाऊंगा उसमें मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, टू बी अलोन when you trade, not to sit with your friend, with your mummy, with your papa, with your girlfriend, with your wife, husband, नहीं बैठ सकते। आपने ट्रेड लिया, कोई आगे झांकेगा तो आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आप बता ही नहीं सकते आपने क्या ट्रेड लिया, आपने क्यों ट्रेड लिया है, ना आप किसी का सुन सकते हो क्योंकि पूरा बायस देता है। तो आपको समझना पड़ेगा from the third quadrant, isolation or being alone is most important to trade. You have to trade on your own. तो आपको you have to accept it. There's no, it's not tough. You just accept it that whatever your dad will say, it's not necessarily correct. Yes, exactly. But the problem क्या आ रही है? Focus चाहिए होता है, right? I'm having a whole focus की 15 मिनट और 5 मिनट में दूर अलग कमरे में दूर बैठो, साइड में बैठो, बताओ मत, हाँ बोलो, agree करो, but don't act on him. Okay, you have to create your own experience, and from your own experience you have to judge whether you are right or wrong. So you have to isolate yourself from him.
ठीक है सर, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। बाकी तो सब एंड कुछ इट इज समझ आई। कम्प्लीटली ओके, इट इज कम्प्लीटली ओके। देखो पापा आपको कोई आपको पर्सनल चीज सिखाए, आपका मानना ना, अगर नहीं मानोगे तो उसको बैड मैनर्स बोलते हैं, बट दिस इज प्रोफेशनल, दिस इज Yes. प्रोफेशनल, यू बेटर फॉलो द प्रोफेशनलिज्म, ओके। Yes. The problem is that people don't see this trading as a profession. They see this कि मार्केट में इतना पैसा लॉस हो जाएगा, like as you always say कि देखते नहीं है लोग, पता नहीं even क्यों not यार even my friends. इतना अनरेगुलेटेड मार्केट है स्टॉक मार्केट, क्योंकि ना बिजनेस है, ये बात, ये बिजनेस है, ये इसलिए Exactly. जॉब की तरह होता है ना, तो सब लोग रूल वगैरह फॉलो करते हैं, लेकिन बिजनेस है ना तो बहुत अनरेगुलेटेड है, क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, मतलब we are trying to इसीलिए तो create हम लोग इंडिया में 4% ही करते हैं और यूएस में 50% करते हैं। That's the reason why यूएस इतना आगे है। या करेक्ट करेक्ट Right. बस that's all sir. Thank you so much. बहुत मजा आया क्लास में। थैंक यू सो मच। सर अगर जैसे मान लीजिए मुझे डेली टाइम फ्रेम में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो है वो काफी दूर जा सकता है, टारगेट मतलब मैं काफी बड़ा बुक कर सकता हूँ, तो क्या मैं आउट द मनी मतलब ले सकता हूँ ट्रेड या नहीं? या आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, अगर वो, देखो एक बात बताता हूँ ना, लेट्स से आपने स्विंग ट्रेड लिया है, आउट ऑफ द मनी ले लिया है, अगर गलती से भी वहां तक नहीं पहुंचा तो आपका अकाउंट कितना हो जाएगा? मतलब जीरो। यस सर। What kind of trading strategy is this? When you are risking 100% of the money deployed. Yes sir. See, yeah, when sometimes I also did OTM, but I'm very sure कि ये वहां तक जाएगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाता हूँ, तो भी मैं 100 रुपए आउट ऑफ द मनी रहता हूँ, ऐसा नहीं कि 500 रुपए आउट ऑफ द मनी हो गए, कितने कॉन्फिडेंस थे। तो वैसा करना सेफ नहीं है, क्योंकि गलती से भी नहीं हुआ, मान लो 90% विन रेट है आपका, लेकिन वो एक बार तो लॉस आएगा ना, वो एक लॉस आपको कहाँ ले जाएगा? आप इतनी मेहनत से अपना अकाउंट इतना बनाए, वो खराब। यस सर। तो आउट ऑफ द मनी जाना है, जा सकते हैं, बट इतना नहीं, जैसे आपने ना बड़ा टारगेट होगा, उतना आउट ऑफ मनी मत जाओ ना, 100 रुपए जाओ, 100 रुपए, 50 रुपए, थोड़ा आउट ऑफ द मनी चलता है। बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी, कई लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स जो करते हैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी, दे ऑलवेज बिकम जीरो। Sometimes they make money, and that adrenaline, that gambling rush makes them do. तो ऐसा अगर आपको आउट ऑफ द मनी जाना है, आपको कन्विक्शन है, तो ज्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं जाओगे, पास में ही रह के आउट ऑफ द मनी जाओगे, ठीक है? ओके सर, ओके सर, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। ओके, थैंक यू। Alright guys, तो I hope you enjoyed the video. आपको मजा आया सारे सवाल जवाब सुन के। I hope कई सारे क्वेश्चंस आपके मन में थे, प्लीज बताना कमेंट करके क्या ये सवाल भी आपके मन में था, और क्वेश्चन तो कमेंट कर देना, मे बी अगला वीडियो बनाऊं तो इसी के क्वेश्चन, चलो डन करते हैं। अगला वीडियो जो आएगा, इस वीडियो के अंदर जो कमेंट्स आएंगे उससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, Q&A जो तीसरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? ऐसा भी कर सकता हूं कि मैं कमेंट पढ़ के आंसर कर सकता हूं, तो अच्छे, लेकिन अच्छे कमेंट अच्छे से फ्रेज करके लिखेंगे, ठीक है? चलिए, अब जो जरूरी बात करनी थी वो ये करनी थी कि अब आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि मेरा ना जो प्रोग्राम है, जहां पे मैं देखो फ्री में लर्निंग चल रही, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप वो इंसान है जो ट्रेडिंग को थोड़ा प्रोफेशनली करना चाहते हैं और थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं और एक मतलब अपना लर्निंग कर्व छोटा करना चाहते हैं, तो आप मेरा एक प्रोग्राम कर सकते हैं। नया बैच सैटरडे संडे चालू होने वाला है, जो 11th 12th को जो भी हमारा वीकेंड आ रहा है सैटरडे संडे, उस दिन डिटेल आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चालू होने वाला है। तो बात ये है कि मैं बोलना ये चाहता हूं कि आपको मालूम है, आप चाहो तो डेमो ले सकते हो, आपको सिर्फ 3000 रुपए पे करना पड़ता है, भले प्रोग्राम हमारा 20-22 हजार के आसपास का जीएसटी वगैरह मिला के लगा के 3000 देने सिर्फ आपको, वो भी 3000 देके आपको आना है और पूरा सैटरडे और संडे फ्री में पढ़ना है। वो 2 दिन भी पढ़ लेना मेरे से फ्री में, आपको मजा आ जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा मैं पढ़ाता कैसा हूं, आपके काम का नहीं है तो एक काम करो, कहीं नहीं होगा, मनी बैक गारंटी, मनी बैक पॉलिसी, दैट ऑल्सो नो क्वेश्चन आस्क्ड, पूछेंगे नहीं भैया क्यों रिफंड चाहिए, पहले रिफंड देंगे फिर पूछेंगे क्यों रिफंड लिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आओ ना यार, ये 3000 रुपए रखो, ये जो 90 रुपए गेटवे चार्ज करता है वो भी नहीं लेता मैं, तो वो भी मैं अफोर्ड करता हूं। आओ, अगर आप में से कुछ लोगों को मेरे से सपोर्ट लेना था, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आओ और अपना ये 3000 पे करो और वो बिल्कुल वापस हो जाएगा, टेंशन नहीं कि उसमें 1 रुपए की बात नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। सो मेक श्योर यू गो हेड, कम एंड ट्राई। एंड जिन लोगों को पर्सनल अटेंशन चाहिए, भले पैसे का उतना टेंशन नहीं है, लेकिन हमको अच्छे से बैठ के पढ़ाओ, हमको पूरा गाइडेंस दो, फैकल्टीज दो, हमको ऑफिस दो, तो आप दिल्ली, पुणे और हैदराबाद में है तो हमारे हाइब्रिड सेंटर्स खुल चुके हैं, प्लीज गो एंड विजिट, नया बैच वहां भी चालू होने वाला है, तो मेक श्योर यू गो विजिट, टॉक एंड सो दैट दे कैन हेल्प यू एनरोलिंग द सिस्टम द कोर्स, ओके? सो बाकी सिटीज में जैसे मुंबई
और भी बहुत सारी सिटीज है, कोलकाता एंड बैंगलोर, आप हाइब्रिड सेंटर्स आर कमिंग देयर एज वेल। गिव मी सम टाइम, वहां भी आपके सेंटर्स खोलेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज, आई होप आपको मजा आया, और बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि नहीं आप तो पेड प्रोग्राम बेच रहे हो तो क्या मैं लर्निंग फ्री में, जो फ्री लर्निंग है वो कम कर रहा हूं क्या? नो, द फ्री लर्निंग, द फ्री मार्केट एनालिसिस, एवरीथिंग इज कमिंग एवरी वीक एंड दे विल कीप कमिंग। जैसा आज का वीडियो था, ये चालू रहेगा। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपका मन नहीं पे करने का, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को आपसे, मैं आपको बिल्कुल उतनी बराबर रिस्पेक्ट देता हूं जितना मेरे पेड सब्सक्राइबर्स को देता हूं। आप मेरे से फ्री में सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।